नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे नेचुरल गैस की। जानेंगे कि नेचुरल गैस का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ समझेंगे कि कमिंग मंडे यानी 30 दिसंबर को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। लेकिन इन सबसे पहले ना एक डिस्क्लेमर है। आप वीडियो में जो भी कंटेंट देख रहे होंगे या यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बाय सेल का व्यू है, सो वहाँ यहाँ पे कोई ऐसा बाय सेल का व्यू नहीं है। ये एक लर्निंग पर्पस से एक वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप यहाँ पे लर्निंग के पर्पस से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे सीखने और समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो सो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, नेचुरल गैस का जनवरी फ्यूचर पिक किया। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्रूड ऑयल का नेचुरल गैस का एनजी का बिहेवियर क्या चल रहा है। ठीक है, बिहेवियर मतलब कि करंट सिनेरियो में अभी एनजी किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आएगा कि आप देखो, अगर मैं एनजी का ये हाई पॉइंट लूँ, ठीक है, कि प्रीवियस हाई पॉइंट था और इसने ये क्या किया, प्रीवियस हाई पॉइंट के आसपास आके फिर से अगेन हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस हाई पॉइंट था। ओके, आप यहाँ पे देखिए, इसी पॉइंट के आसपास आके एनजी इस तरीके से हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, आप देखो अगर प्रीवियस हाई पॉइंट से देखेंगे तो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट करा। यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ, ये एक लो बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक लो बनाया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लोअर लोज बनाते हुए मार्केट नीचे आया। ठीक है, उसके बाद जैसे ये देखेंगे ये लो यहाँ पे लगना बंद हो गया, मार्केट यहाँ पे जाता है, ये हाई बनाता है, वापस आता है, ये लो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और ये जो है प्रीवियस हाई है, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे सो हायर हाइज बनाते हुए मार्केट अप साइड में निकल जाता है, लो ब्रेक नहीं होते हैं, और ये हायर हाइज बनाते हुए मार्केट यहाँ पे अप साइड में निकल जाता है। समझ में आ रहा है? आगे क्या हो सकता है ये समझते हैं। अब थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा चार्टिंग फॉर्म में समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्बली क्या है। चार्टिंग फॉर्म में अगर समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे गिरा। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ये एक लो बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाने के बाद मार्केट में कोई भी लो नहीं लगा। आप देखेंगे तो हायर हाइज बनाते हुए मार्केट अप साइड में निकल गया, और अगेन यहाँ पे मार्केट इज रेडी टू। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अप साइड में आपको एनजी में डब्लू काइंड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी ये जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है मतलब कौन सा पॉइंट है, ये 300। ये जो 300 लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस समय नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर 300 का लेवल, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरा अगर हम बात करें तो राउंड नंबर है, और राउंड नंबर अपने आप में ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक नेकलाइन है इस पूरे चार्ट पैटर्न का। ये जो डब्लू काइंड चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है ये इसकी नेकलाइन है। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है, डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखता है, सो यहाँ पे ऐसा कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो 300 के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, बुलिश हो सकता है। वैसे मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी बुलिश नेचर में है। यहाँ पे हायर हाइज बनाते हुए मार्केट अप साइड में निकल रहा है। ठीक है, ये हायर हाइज बनाते हुए मार्केट अप साइड में निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे लो ब्रेक अभी तक कोई भी नहीं हुआ, और जब तक लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो मेरा ऐसा व्यू है कि कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, सो आगे जो नेक्स्ट व्यू हो सकता है वो नेक्स्ट व्यू कुछ इस तरीके से ही हो सकता है। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट व्यू के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकला तो ये अप ट्रेंड में जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो हो सकता है 310, और 310 के भी ऊपर अगर मान लो मार्केट निकल जाता है तो जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है वो चल सकता है 320 के आसपास। ठीक है, सो ये बात हो गई अप साइड की। बट अगर मैं इसका दूसरा सिनेरियो बात करूँ, ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव सिनेरियो। अब नेगेटिव सिनेरियो क्या हो सकता है, लेट्स सपोज कि अगर ये कोई डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ये एरिया तो ब्रेक होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मान लो कि एरिया ब्रेक नहीं होता और ये डब्लू पैटर्न फेल हो जाता है, और मार्केट जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर लोज बना रहा था, अगर कुछ इसी फॉर्म में आ गया, लेट्स सपोज, कैसे हो सकता है वो आप समझते हैं कि मान लो मार्केट में ये व्यू पूरा फेल हो गया। फेल हो गया तो मार्केट क्या होगा,
कुछ इस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये लेवल टूटा, क्योंकि अगर इसका जस्ट अपोजिट समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। अब उसके लिए क्या है, ये लेवल आपका ब्रेक होना चाहिए। कौन सा लेवल है, ये लेवल की बात करें तो 280 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, एक तो राउंड नंबर है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ऑलरेडी एक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पे लार्जर व्यू समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत ही क्लियर वे में समझ में आएगा कि जैसे यहाँ से मार्केट ने क्या, ये 300 का हाई बनाया, ये आया नेकलाइन पे, वापस प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक किया, और आप देखेंगे यहीं कहीं आके हॉल्ट कर रहा है। सो ये एक दो ऑलरेडी 2 टाइम सपोर्ट ले चुका है मार्केट, और इसके पहले यही एक लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेवल है 280 करंट मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मान लो मार्केट निकलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो हमें मिलेगा वो, सॉरी सपोर्ट एरिया जो मिलेगा वो होगा 270 के आसपास। लेट सपोज अगर 270 भी ब्रेक हो जाता है तो आप देखिए ये एक लेवल जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, अगेन रेजिस्टेंस लिया था, तो कहीं ना कहीं अब ये एरिया अभी करंट सिनेरियो में सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है ये, 260। मतलब 280 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 270 पे, और सेकंड सपोर्ट आपको यहाँ पे 260 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी तक हमने ये जो बात की, ये बात की है वीकली व्यू के अकॉर्डिंग कि नेक्स्ट वीक में हम किस तरीके से नेचुरल गैस में प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए, सॉरी कमिंग मंडे के लिए हम अपना एक प्लानिंग कर सकते हैं नेचुरल गैस में। तो इसके लिए चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे कमिंग मंडे का अपना एक व्यू प्लान कर सकें। राइट, चलो ओके। सो यहाँ पर देखो ये क्या हो क्या रहा है, अगर आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा डीप में चलें, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, यहाँ ओपन होने के बाद जैसे ही एरिया ब्लॉक होता है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया था। इवन मेरे साथ जो लोग ट्रेड करते हैं उन्होंने भी इसी लेवल के आसपास आके बाय किया था, और हमने जो एग्जिट किया था नियर अबाउट 292 के आसपास एग्जिट किया था। ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ ग्रुप में बने होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि 292 पे हमने फर्स्ट अपनी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग की थी, और फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग नियर अबाउट 288 के पास की थी, समझ रहे हैं ना। सो यहाँ पे 285 पे हमने बाय प्लान किया था। तो ये सब हुआ कैसे, सिंपल है, आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे ये प्रीवियस डे पे हॉल्ट किया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगेन जब ओपन हुआ तो इसी लेवल के आसपास इस तरीके से हॉल्ट करता रहा, और जैसे ही ये एरिया ब्रेक हुआ, ठीक है, सो हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन के साथ साथ कंफर्मेशन मिली, और यहाँ से जैसे ही अपसाइड में जाता है, सो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करने की मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। चल देखो, लेट सपोज पहला व्यू क्या हो सकता है कि मार्केट में अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक स्विंग लो था। अगर मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ये समझे कि एक साइडवेज एरिया, तो ये जो है ये फाइनली यहाँ पे एक इंडिकेशन था कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है सो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, प्रीवियस डे में आप देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट ने ये जो 92 का एरिया था यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, और वापस जब मार्केट फॉल होता है रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। सो यहाँ से एक कंफर्मेशन मिली कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस डे का लो है और प्रीवियस डे का जो ओपन है वो दोनों अभी तक जो है वो ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस है कि नेचुरल गैस अप ट्रेंड में ही जा सकता है। ठीक है, बट मार्केट में कुछ भी संभव है, तो हमें हमेशा सेकंड ऑप्शन भी लेके चलना पड़ेगा कि अगर मेरे फेवर में नहीं हुआ तो व्हाट कैन बी हैपन, ये मुझे हमेशा प्लान करके चलना रहेगा, और उसके लिए हमें रेडी भी रहना रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है और मैं उसके लिए कैसे प्लान करके चल रहा हूँ, व्हाट इज़ माई प्लानिंग। ठीक है, तो अब आप समझते क्या हो सकता है। मान लो अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया था। ठीक है, सो नियर रेजिस्टेंस एरिया क्या है, 289। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो हमें यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और
करंट जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा मतलब 289 के ऊपर वो होगा 292। तो ये सारा चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अगेंस्ट अगर बात करें कि लेट सपोज मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर ना जाके सेम इसी तरीके से नीचे जाता है तो ये एक सपोर्ट एरिया बनेगा 283। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फाइनल सपोर्ट रहेगा लेवल की अगर बात करें तो 280। ठीक है गाइस, सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके का कोई भी आपसे वीडियो इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।